Dear student, in this video we shall study about the atmospheric refraction. Dear student, in previous chapter we have studied about refraction through glass slab. Glass slab क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल ग्लास बॉक्स है जिसमें एक थिकनेस के कारण इसमें जो है रिफ्रैक्शन होती है. जब ये ग्लास स्लैब थिक होगा तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी और जब थिक कम होगा तो इससे रिफ्रैक्शन भी कम होगी. इस पर डिपेंड करता है. बट इन दिस चैप्टर जो हमने स्टडी करना है वो है ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है जिसमें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं और इसके जो है रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन करता है. प्रिज्म से रिफ्रैक्शन और लाइट दिखाने के लिए हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं. इसको एक कार्डबोर्ड पर फिक्स करते हैं. एक A4 शीट ले रखी है और ये प्रिज्म को यहाँ फिक्स करके पहले हम इसकी जो है एक बाउंड्री खींच लेते हैं क्योंकि जो ये प्रिज्म है ये लाइट का रिफ्रैक्शन करता है. अब हमने देखना है कि जो है ये जो ट्रायंगुलर दिखाई दे रहे हैं बाउंडेड बाय अ ट्रायंगुलर, ये देखो ये ट्रायंगल से दिखा रहा है, ये ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस 1 2 एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस. द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये देखो ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. द लाइन जॉइनिंग द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो लाइन इनको जोड़ने वाली है, द लाइन जॉइनिंग टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. थ्रू अ प्रिज्म. क्या होता है प्रिज्म? प्रिज्म is a piece of glass or any other transparent material bounded by triangular and three rectangular surfaces. The rectangular surfaces are called reflecting surfaces. ये इसकी जो है reflecting surfaces दिखाई दे रहे हैं. And the angle between two refracting surfaces is called angle of prism. ये equilateral triangle हैं तो इसका जो एंगल होता है ये 60 डिग्री एंगल है. नेक्स्ट, द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग. वीडियो शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म ये दिखाने के लिए हमने ड्राइंग बोर्ड में पहले A4 शीट में प्रिज्म को ऐसे फिक्स कर लिया. फिर उसकी जो है बाउंड्री बना करके चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना देनी है. बाउंड्री बनाने के बाद इसे हटा देना है और D की हेल्प से सबसे पहले इस पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाना है. तो यहाँ हम मेजर कर लेते हैं और एक एंगल के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बना लगभग जो है 45 डिग्री एक एंगल बनाने के लिए यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं. अब हमने इसका पहले जो है नॉर्मल बना देना है. ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और एंगल इंसिडेंस बनाने के लिए ये एंगल इंसिडेंस बना दिया. यहाँ अब हमने दो जो पेपर पिन है, पेपर पिन को ऐसे ब्रेक कर देना है. पेपर पिन लेकर के मोर देन 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उनको रख के फिर से इसके ऊपर प्रिज्म को रखना है. जो पूरी स्पेस को प्रिज्म ऑक्यूपाई कर ले. उसके बाद इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो इसकी इस साइड से आनी चाहिए. इस साइड इस तरफ से देखेंगे हम तो हमें ये जो पिन है, ये दो पिन और जो यहाँ पर अब हमने पिन लगाने हैं
ये सारे पिन जो है एक सीध में आ जाए, ये हमने दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए हम इसमें पिन लगाते हैं। एक पिन ये हमने लगा दी। ये देखते हैं कि ये पिन इसके बिल्कुल ऐसे सीध में होनी चाहिए। और इसी लाइन के ऊपर देखते हैं कि ये एक पिन हमने और लगा दी। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो चारों पिन हैं, ये चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में आ गई। स्ट्रेट लाइन में आने के बाद फिर से हमने इसको, अब ये पिन को हटा के यहाँ मार्क कर लेना है। पिन को ऐसे हटा के, और प्रिज्म को भी हटा देना है। पिन्स को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इनको हम नेम लिख देते हैं। ये हो गया P1, ये आ गया P2, और ये जो दो पिन इधर के हैं, इन पिन को भी हमने मिला करके एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, लाइक दिस। और ये होगी एमरजेंट रे। एमरजेंट रे, जिस पॉइंट पर ये एमरजेंट रे मिल रही है, इसका भी नाम हम यहाँ पर X1 और यहाँ पर पॉइंट X2 रख देते हैं। और D की हेल्प से अब यहाँ भी हम एक 90 डिग्री का एंगल यानी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करके ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो है, ये जो रे है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये रे है, इसे कहते हैं एमरजेंट रे। और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इसके अप्रोक्सीमेटली पैरेलल आ रही है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है, ये हो गया एंगल ऑफ एमरजेंस। जब हम ये इंसिडेंट रे को जरा एक्सटेंड कर देते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो लाइक दिस, और ये एमरजेंट रे को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल मिला, ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन का साइन होता है ऐसे, तो एंगल ऑफ डिविएशन इसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल, जब हम इस एंगल को मेजर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल है, ये 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली ये 40 डिग्री के करीब आ रहा है। और ये इसका जो एंगल है, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री। और आई जो एंगल हमने लिया है, आई एंगल है, आई एंगल 45 डिग्री। और एंगल ऑफ एमरजेंस ये भी 1 2 3 4 4.5, 45। तो ये भी जो एंगल ई है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के करीब आ गया। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। Now I am showing you how to draw a ray diagram to show refraction of light through glass prism. For that we will draw a equilateral triangle ABC. A, B and C are the angle of prism. Now इसके मिडिल में, कोई भी साइड के एक मिडिल में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, दैट इज MN इज नॉर्मल।
अब एक इंसिडेंट रे बनाना है, पी क्यू इंसिडेंट रे एंड राइट पी क्यू इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये प्रिज्म उससे पास होती है, आपको पता है व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये बेंड होकर के BC के पैरेलल जो है चले जाती है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, y is angle of refraction. Now we draw here again a normal KL। इसके बाद एक जो लाइन बाहर को निकल रही है उसे कहते हैं एमरजेंट रे, एमरजेंट रे दैट इज RS is the emergent ray, ये emergent ray है। and angle between emergent ray and normal is called angle of emergence, इसको E से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने जो है ये इंसिडेंट रे को X तक एक्सटेंड कर दिया और जो एमरजेंट रे है इसको भी हमने एक्सटेंड किया, देन वी गेट अ एंगल D दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। अबाउट कलरफुल वर्ड, तो जब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा पहले रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे इन द सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइक ऑन अ ब्राइट सरफेसेस। तो उसके बाद होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है द फिनोमिना ऑफ bending of light ray when it passes from one medium to another medium obliquely is called refraction of light। when a light ray, ये बात बड़ी ध्यान रखनी है आपने कि when a light ray passes from rare medium to denser medium it bends toward the normal, but when a light ray passes from denser medium to rare medium it bends away from the normal। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस ये बेंडिंग होने की जो इसकी एबिलिटी है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। उसका कारण क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। नाउ वी कैन सीन this in the atmospheric refraction in the form of total internal reflection। total internal reflection आपने देखा होगा कि जब कभी आप डे टाइम में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते हैं, रोड के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि कुछ पानी गिरा हुआ है और जो उसके वहाँ नियर बाय ट्रीज होते हैं, स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं, उनकी शेडो भी रोड के ऊपर दिखाई देती है और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। दिस इज हैपन ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे रीचिंग इन इंटरफेस विद लेस डेंस मीडियम when the angle of incidence exceed the critical angle। जैसे कि एक मीडियम, दो मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। ये लाइन को इंटरफेस है जो दोनों को सेपरेट कर रही है। अब हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये नॉर्मल है और यहाँ एक इंसिडेंट रे जो कि यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये अब ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से यहाँ पर एक कंडीशन जरूर होती है कि लाइट शुड बी ऑलवेज पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो क्या होगा? व्हेन इट विल बेंड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 बन गया, इससे बड़ा हो गया। नेक्स्ट हम एक और जो है नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जो लाइट सोर्स वहीं पर है, वहीं से लाइट रे भेजते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अब बढ़ के 50 डिग्री हो गया। तो इस केस में क्या देखते हैं कि ये जो इंटरफेस लाइन है इसमें रिफ्रैक्टेड लाइन आ जाती है। दैट टाइम दिस एंगल फॉर्म 90 डिग्री। इस 90 डिग्री एंगल बनने के केस में जो इंसिडेंट एंगल है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी भी ध्यान से सुनो कि इंसिडेंट रे का वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ 90 डिग्री बनवा दे रहा है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी डिफाइन करते हैं। अब हम एक रे और ड्रॉ करते हैं जो अब उसे और इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये 55 डिग्री का बन गया। तो ये रे उस दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ गई। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट प्रोवाइड एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दीज आर कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब तक ये कंडीशन नहीं होंगी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो नंबर 1 सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने पहले बताया अभी कि लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल क्रिटिकल एंगल। Second thing, we will study dispersion of light. When a beam of white light is passed through a glass prism is split up in a band of 7 color is called dispersion of light. Third thing, that is scattering of light. When a beam of light falls on various types of suspended particles, it spread in all direction randomly. इसी के कारण जो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट रूम के अंदर भी जो लाइट होती है वो डस्ट पार्टिकल के स्कैटरिंग के कारण है। और हमने 9th क्लास में ये पढ़ा भी है कि कैसे एक बीम ऑफ लाइट पास होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है, जिसे कहते हैं टैंडल इफेक्ट। नाउ वी शैल स्टडी वन बाय वन ईच टर्म। दैट इज फर्स्ट टर्म इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहाँ एक ग्लास प्रिज्म लेते हैं। इस ग्लास प्रिज्म में हम एक वाइट लाइट की रे पास करते हैं। जब ये वाइट लाइट की रे इससे रिफ्रैक्ट होती है तो आप जैसे बताया कि अलग अलग लाइट की अलग अलग उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है, उससे ये अलग अलग एंगल पर बेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये वॉयलेट कलर की लाइट यहाँ से बाहर निकलती है, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड। वी गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर। When a beam of light is passed through a transparent material like prism, it split up in a band of 7 colors is called dispersion of light. The band of 7 color is called spectrum. तो ये 7 रंगों की एक जो पट्टी होती है, जैसे आपने रेनबो में भी देखा है, तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये ग्लास प्रिज्म है, इसमें से हम एक वाइट लाइट को ऐसे पास करते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रे पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट अप इन डिफरेंट 7 कलर्स। सबसे पहले सर इसाक न्यूटन ने इन 1665 डिस्कवर्ड दैट वाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. Different colors have different speed.
due to their different wavelength which is inverse of their frequency. It means जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. Wavelength of red light is maximum, then it deviates with least angle, but the wavelength of violet light is minimum, then it deviates with a greater angle. White light जो सन की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू द वाइट लाइट और एज ए सनलाइट. व्हेन white light can disperse into 7 colors, ये हमने देखा 7 कलर में, और जब इस 7 कलर को वापस हम फिर से किसी ट्रांसपेरेंट ऐसे मीडियम से पास करते हैं तो ये फिर इसका रिवर्स भी वाइट लाइट बनना ये जो है एक वाइट लाइट में फिर से बदल जाता है. दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव वाइट लाइट. व्हेन a spectrum of sunlight further pass through the identical inverted glass prism, it found that a beam of white light emerging out from the other side of the second prism. यहाँ दो प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है और एक वाइट लाइट रे पास हो रही है फर्स्ट प्रिज्म से एंड इट्स स्प्लिट अप इन 7 कलर. A band of 7 color is again passed through the inverted prism and we get a white light. Again, this is known as recombination of white light. The reverse of position of prism produces equal and opposite refraction. अब हम इसे देखते हैं कि इससे जो 7 कलर टूटते हैं उसे कहते हैं रेनबो फॉर्मेशन, कि हाउ रेनबो इज फॉर्म. नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप इन द एटमोस्फेयर. तो हम देखते हैं कि कई बार रेन के बाद बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीन दिखाई देता है, रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन. द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक द स्मॉल प्रिज्म. दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, यानी टोटल इंटरनल हो गया इसमें रिफ्लेक्शन का, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. अब इसका हम एक जो है आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे होता है. तो एक रेन ड्रॉप है जो आफ्टर रेन हम देखते हैं जो सस्पेंडेड रेन ड्रॉप है इन एटमॉस्फेयर, और अब हम जो है देखते हैं कि सन जहाँ से सन आ रहा है उसके अपोजिट हमारे बैक की साइड में सन होना चाहिए और हमारे फ्रंट में जो है रेन ड्रॉप होनी चाहिए. यहाँ हम ये शो कर रहे हैं कि रेन ड्रॉप हमारे फ्रंट में है और सनलाइट बैक में है. तो सनलाइट से जो सन की रेज जा रही हैं वाइट लाइट फ्रॉम द सन, और ये एक वाटर ड्रॉप के साथ जैसे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट पर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. जब इसका रिफ्लेक्शन होता है आपको पता है कि वाइट लाइट रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ हो जाती है एंड ऑल्सो कॉज डिस्पर्जन. इसने डिस्पर्जन किया मीन्स बैंड ऑफ 7 कलर में ब्रेक कर गया. लेकिन जो इसका जो ड्रॉप का जो आउटर सरफेस है ये जो है यहाँ पर इंटरफेस की तरह काम करता है और ये टोटल इंटरनल शो कर रहा है. दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ से ये सेम मीडियम में वापस हो जाती है 7 कलर की बैंड, एंड यहाँ पर फिर से इट विल कॉज रिफ्रैक्शन एंड द बैंड ऑफ 7 कलर एज ए रेनबो विल कम आउट. दिस इज रेनबो.
The formation of seven colored rainbow in the sky shows that the white sun light consists of a mixture of seven colored light.